जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही डाउट आता है कि कौन सी टेक्निक सही है, कौन सी टेक्निक बेस्ट है। तो दोस्तों, बेस्ट टेक्निक वही होती है जिसमें सबसे कम स्कारिंग होती है, सबसे कम डाउन टाइम होता है, सबसे कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, रिजल्ट सबसे अच्छा आता है, नेचुरल रिजल्ट आता है, यानी कि सामने कोई आपको देख रहा है आपके रिजल्ट को, आपके हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल को, तो वो देखने से बता ना पाए कि ये बाल नेचुरल है या ट्रांसप्लांटेड है। डेंसिटी जिसमें अच्छी आए और आपको किसी की भी तरह की परेशानी ना हो या कम से कम परेशानी हो। तो ये सारी चीजें असेस करने के लिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो पहली चीज ये है कि हमें समझना है कि हेयर ट्रांसप्लांट में 2 स्टेप्स होते हैं। एक होता है एक्सट्रैक्शन यानी ग्राफ्ट को निकालना, दूसरा काम होता है इम्प्लांटेशन यानी ग्राफ्ट को डालना। तो एक्सट्रैक्शन के 2 तरीके हैं, एक है FUT यानी कि स्ट्रिप टेक्निक और दूसरा है FUE। स्ट्रिप टेक्निक में हम पीछे से एक पूरी स्ट्रिप ऑफ स्किन निकालते हैं डोनर एरिया से, उस डिफेक्ट को सूचर किया जाता है यानी कि पीछे टाके आते हैं। जो हमने स्ट्रिप निकाली उसको हम फर्दर ग्राफ्ट्स में कट करते हैं, पीसेस में कट करते हैं और इन ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट किया जाता है। ऐसी टेक्निक जो होती है स्ट्रिप टेक्निक, क्योंकि इसमें कटिंग होती है इसीलिए इसमें डाउन टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि इसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है, थोड़ा पेन ज्यादा होता है, पेशेंट के लिए रेस्ट टाइम ज्यादा होता है। टेक्निक में कोई कमी नहीं है मगर इसमें डाउन टाइम थोड़ा ज्यादा है। अब हम दूसरी टेक्निक पे आते हैं जैसे कि FUE। FUE का फुल फॉर्म है फॉलिकुलर यूनिट एक्सिजन। इसमें हम एक एक करके ग्राफ्ट पीछे डोनर एरिया से निकालते हैं और आगे वाले एरिया में इम्प्लांट करते हैं। ग्राफ्ट कुछ इस तरह से निकाले जाते हैं कि 2 ग्राफ्ट के बीच में हम काफी गैप छोड़ते हैं और बाल छोड़ते हैं ताकि पीछे कोई भी कमी ना नजर आए, पीछे हमारी थिनिंग ना हो। अब FUE करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो होता है कि हम मोटराइज्ड ब्लंट पंच, डल पंच यूज करके ग्राफ्ट को निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस काफी जल्दी हो जाता है, यानी कि 3,500-4 हजार ग्राफ्ट भी एक ही दिन में क्लिनिक या डॉक्टर जो है आपके निकाल पाते हैं। मगर डल पंच से आपके पीछे वाले एरिया में, डोनर एरिया में निशान थोड़े ज्यादा आते हैं, बड़े निशान आते हैं। जो हम टेक्निक करते हैं जो है मैनुअल अल्ट्राफाइन शार्प कोल पंच यूज करके हम पीछे वाले एरिया से आपके ग्राफ्ट निकालते हैं। ये जो पंच है ये अल्ट्रा शार्प होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, इसीलिए आपके पीछे वाले एरिया से स्कारिंग बहुत कम होती है, निशान ना के बराबर पड़ते हैं। मगर क्योंकि ये टेक्निक स्लो है इसीलिए सेम 3,500 या 4,000 ग्राफ्ट निकालने के लिए हमें 2 दिन लगते हैं। दूसरी चीज ये है मोटराइज्ड डल पंच। काफी सारी जगह टेक्नीशियन बेस्ड प्रोसीजर होता है मगर हमारी क्लिनिक में जो भी प्रोसीजर होता है सब डॉक्टर्स ही करते हैं, सर्जन ही करते हैं। अब आते हैं हम इम्प्लांटेशन के तरीके पे। तो इम्प्लांटेशन के भी 2 तरीके हैं। एक है कि हमने पहले ही होल बना दिए, पहले ही स्लिट बना दिया और उसके बाद में नीडल से या फोर्सेप की मदद से हमने ग्राफ्ट को होल के अंदर पुश किया। ग्राफ्ट को अगर हम होल के अंदर पुश करते हैं तो ऐसे केस में हमारे ग्राफ्ट को डैमेज होने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरी चीज ये है कि स्लिट बनाने से हमारा जो एंगल या डायरेक्शन है वो हो सकता है कि बिल्कुल परफेक्ट ना हो या स्लिट में अंदर ही ग्राफ्ट थोड़ा सा मूव कर जाए और जिस डायरेक्शन या एंगल में हमने इनिशियली ग्राफ्ट को डाला था उसके बजाय ग्राफ्ट थोड़ा सा मूव कर जाए और एंगल और डायरेक्शन उसका चेंज हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो ग्राफ्ट डालने का प्रोसेस होता है होल में वो अक्सर से 90% क्लिनिक्स में टेक्नीशियन बेस्ड काम होता है, यानी कि डॉक्टर इस काम को नहीं करते। अब हम आते हैं इम्प्लांटेशन की दूसरी टेक्निक पे जिसमें कि किसी भी तरह का होल पहले नहीं बनाया जाता। इम्प्लांटर पेन से डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ ग्राफ्ट होता है, एक ही बार में हमारा होल भी बन जाता है और ग्राफ्ट भी अंदर चला जाता है। ऐसे प्रोसेस में ब्लीडिंग बहुत कम है क्योंकि हमने फोर्सेप से ग्राफ्ट को होल के अंदर पुश नहीं किया, इसलिए किसी भी तरह का डैमेज फोर्सेप से नहीं होता ग्राफ्ट को, यानी कि ये तरीका ज्यादा जेंटल है। इसमें आपका ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट ज्यादा हाई है, यानी कि 3,500 ग्राफ्ट अगर आपके अंदर डाले हैं तो उतने ही ग्राफ्ट आपके ग्रो होंगे। क्योंकि किसी भी तरह का इंसिजन करना, होल करना बॉडी में एक डॉक्टर का ही काम होता है,
और लीगली ये काम सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते, टेक्नीशियन नहीं कर सकते। इसीलिए इम्प्लांटर पेन बेस्ड जो सर्जरी होती है वो हमेशा 100% सर्जन ही करते हैं, कोई टेक्नीशियन आपकी सर्जरी ये नहीं कर सकते। अक्सर से बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो कि स्लिप टेक्निक प्रेफर करते हैं, क्योंकि काफी काम उनका टेक्नीशियन से ही हो जाता है और खुद डॉक्टर को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक सर्जरी में नहीं लगना पड़ता। जबकि इम्प्लांटर पेन टेक्निक में डॉक्टर को अपना काफी टाइम सर्जरी में देना पड़ता है। इनफैक्ट सारी सर्जरी खुद सर्जन ही करते हैं। इम्प्लांटर पेन का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि एंगल और डायरेक्शन हमारा बिल्कुल नेचुरल आता है। हमारे सारे बाल स्कैल्प पे जो है एक सर्टेन एंगल और डायरेक्शन में प्लेस्ड है। जब तक कि हम ये एग्जैक्ट एंगल और डायरेक्शन नहीं रेप्लिकेट करेंगे, आपका रिजल्ट नेचुरल नहीं आएगा। यानी कि सामने से देखने वाला बंदा कोई भी बता पाएगा कि आपका ये जो बाल है वो ट्रांसप्लांटेड है, वो आपके नेचुरल बाल नहीं है। बाल अजीब तरीके से खड़े खड़े से दिखेंगे या स्किन में किसी तरह की स्कारिंग होगी। जबकि इम्प्लांटेड पेन यूज करने से हमारा, क्योंकि एंगल और डायरेक्शन बिल्कुल नेचुरल आता है, इसीलिए हमारा रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल आता है, 100% नेचुरल रिजल्ट। जो हम प्रोसीजर करते हैं चंद्रा क्लिनिक्स बायो आईपीडी हेयर ट्रांसप्लांट, उसमें 100% सर्जरी, एक्सट्रैक्शन एज वेल एज इम्प्लांटेशन सर्जन ही करते हैं। हम इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि हम सर्जरीज के लिए टेक्नीशियन पे डिपेंड करें या टेक्नीशियन के भरोसे सर्जरीज हम छोड़ दें। इसलिए सारी सर्जरी हमारे क्लिनिक में सर्जन ही करते हैं। जैसे कि आपने देखा है, बेस्ट टेक्निक यूज करके ही हम आपका प्रोसीजर करेंगे, यानी कि मैनुअल, अल्ट्रा फाइन शार्प पंच और इम्प्लांटर पेन, जिससे कि आपका रिजल्ट बेस्ट आए, डाउन टाइम सबसे कम हो, साइड इफेक्ट सबसे कम हो, डेंसिटी आपको बेस्ट मिले। थैंक यू।